अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई वो तमाम लोग जो बाहर रहते हैं, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या फिर आने वाले हैं और हलाल का ख्याल रखते हैं खाने में, उन सब से मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना खाने के बारे में। चलिए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, इस बारे में ना मैं बहुत पहले से बात करना चाह रहा था, लेकिन आज ना हमारी मुलाकात हुई। हमारे जानने वाले इंडियन हैं और इंडियन रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं। उनसे मीटिंग हुई तो मेमोरीज रिफ्रेश हो गई, तो मैंने कहा चलें ज़रा बात करते हैं। भाई मैंने जब मैं स्टूडेंट आया था तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब की है। उसके अलावा अभी हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं इन्हीं रेस्टोरेंट्स के अंदर, प्लस बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ओनर भी जानने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ों से हमने डाटा जो निकाला है आपसे शेयर कर रहे हैं। भाई इनका जो मेन्यू होता है ना इंडियन रेस्टोरेंट्स का, इसमें बीफ भी होता है और लैम भी होता है, ठीक है। या बहुत सारी जगहों पे बीफ नहीं दिखाते, सिर्फ लैम रखा हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है हिंदू मज़हब में बीफ को वो लोग नहीं खाते। अच्छा, लेकिन भाई दर हकीकत मोस्टली जगहों पे क्या ड्रामा चल रहा होता है, अगर बीफ और लैम मंगवाया भी जाता है तो उसमें बीफ ख़त्म हो गया, सॉरी लैम ख़त्म हो गया, भाई बीफ ही चल रहा है। और बहुत सारी जगहों पे तो भाई वो लैम आता ही नहीं है, बीफ ही आता है। आधा हुआ भाई ये चला जाएगा बीफ में, ये चला जाएगा लैम में। और जो ज़्यादातर इंडियंस आते हैं जो हिंदू मज़हब के लोग हैं, उनको ही भाई बीफ खिलाया जा रहा है फुल दबा के, ठीक है। मतलब ऐसा भी हुआ जो कि अलग अलग गोश्त है भाई, पकड़ में आ सकता है, वो खिला रहे हैं। मैंने पूछा तो पकड़ में कैसे नहीं आता, कह रहे उसको हम ये करते हैं कि उसको जब मसाले इतने हैवी होते हैं ना उसमें इन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा हुआ एक बंदे ने लैम बिरयानी मंगवाई है और बीफ का वो कढ़ाई मंगवाई है मिसाल के तौर पर। तो भाई आपने एक ही चीज़ को अलग अलग करके मसाला आके दे दिया। अब ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ भाई, पॉइंट ये है कि जो लोग हलाल हराम का ख्याल रखते हैं उनके लिए मैं ये बात इसलिए कर रहा था। भाई जब एक बंदा जो चीज़ पकड़ में आ सकती है, गोश्त एक अलग जानवर का है बिल्कुल, उसका ख्याल नहीं कर रहा अपने सेम मज़हब के लोगों के साथ, तो यार उसको हलाल हराम का क्या ख्याल होगा जो आपको जो कि पकड़ में भी नहीं आता, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट्स जो यहाँ पे हैं उसमें बहुत सारे जो हैं वो कहते हैं हाँ हाँ हमारा गोश्त सर्टिफाइड जगह से आ रहा है, बस हलाल सर्टिफाइड है, एवरीथिंग हलाल, कम ब्रदर कम, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपका उसको क्या ख्याल होगा, गेम समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जगहें जहाँ पे खंजीर हो, शराब हो या जिसके पास सर्टिफिकेशन नहीं हो, तो मैं फिर उसको अवॉइड करता हूँ। तो आप लोगों को भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग उसको अवॉइड करें इस तरह की जगहों पे जो अपने सेम मज़हब वाले का ख्याल नहीं कर रहा, जो पकड़ में चीज़ आ सकती है उसका ख्याल नहीं कर रहा, उसको फिर आपका क्या ख्याल करेगा। और ये चीज़ आज जो मैं बैठा हुआ था, हमारे जानने वाले हैं वो खुद बोल के गए, कह रहे हैं भाई वो हिंदू हैं तो वो कह रहे हैं भाई मैं तो नहीं खाता, मुझे पता है ये हमें ही निपटा देंगे। वो जबकि शेफ़ हैं, कह रहे हैं भाई मुझे भी पकड़ में कभी कभी नहीं आ पाता, तो इसलिए मैं इस तरह की जगहों पे खुद ही नहीं खाता। तो ये सीन है। और एनीवेज, तो ये मैंने कहा ज़रा आप लोगों से शेयर करूं, वो लोग जो कि थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन किया कि जिस जगह पे शराब हो और खंजीर हो, भले वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन भी लगी हुई हो, वहाँ से नहीं खाना। उसका भी एक्सपीरियंस आपसे बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। 2014 में ना मैं जॉब के सामने एक होता था हंग्री जैक्स, दूसरी जगहों पे बर्गर किंग के नाम से जगह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक्स कहते हैं। मैं वहाँ जाता था, $2 का बर्गर मिलता था, वो खाता था भाई। $2 में आराम से पेट भर जाता है, हलाल सर्टिफिकेशन लगी हुई थी कि ये बर्गर हलाल है, तो जाके उसको बताना पड़ता था। एक दिन मैं सेम तरह गया और मैंने उसको कहा कि भाई वो $2 वाला बर्गर देता है, ठीक है, और ये हलाल वाला चाहिए, हाँ ठीक है। अच्छा, बर्गर जब आता है ना मैं हमेशा खोल के देखता हूँ, एक आदत है, मज़ा आता है। मैंने उस दिन खोला, गुलाबी रंग का गोश्त रखा हुआ उसके ऊपर, उसकी पैटी के नीचे। मैं कहा लो भाई, खंजीर डाल के दे दिया उसने। मैं गया, उसको मैंने दिया, मैंने कहा यार मैंने आपको हलाल कहा था, आपने क्या दिया मुझे। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं ले जाती हूँ, मैं आपको मैं दूसरा ला के देती हूँ। अच्छा, खोलते हुए ना उसका बन मुझसे ज़रा सा फट गया था साइड से, वो मुझे निशानी लगी हुई थी। और गई दूसरा लेके आई, टाइम लगाने के बाद, ये दिस इज़ हलाल फॉर यू प्लीज़ टेक इट, ये वो। अच्छा, मैं वापस आया, बैठा, खोला मैंने, भाई वही बनता, वो जो साइड से फटा हुआ था। उसने क्या किया, खंजीर निकाला, साइड पे रखा, बंद किया, नया पैकेट लगाया, दे दिया, ये भाई खा। मैंने हंगामा डाल दिया उसके ऊपर। मैं कहा यार अगर मैं नहीं चेक करता इसको, पहले तो तुमने दिया, उसके बाद भी तुमने वही पकड़ा दिया मुझे। तो हंगामा करने पे भाई मैनेजर आ गया, मैनेजर शायद अगवानी हज़ारे वाला था, वो आया बैठा, तो उसने अपोलोजाइज़ की, फिर कहने लगा यार बात सुनो, तुम हलाल हराम का प्रॉपर ख्याल रखते हो। मैंने कहा हाँ भाई रखते हैं यार। कह रहा भाई मैं खुद मुसलमान हूँ और अगर रखते हो तो यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट पे सिर्फ एक ही चीज़ हलाल है, वो है पानी। मैंने कहा क्यों भाई, क्या तुमने तो पूरी सर्टिफिकेशन लगाई थी। कह रहा यार हज़ारों ऑर्डर्स आते हैं दिन में, स्टाफ मशीन की तरह काम कर रहा है,
उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि खंजीर लग गया नहीं लगा, कह रहा है उसी हाथ से खंजीर उठा रहे हैं, उसी हाथ से कभी बर्गर में लग भी गया, निकाला बर्गर से वापस रख दिया, वो सेम वही चल रहा है। तो कह रहा है भाई अगर ख्याल रखते हो तो भाई सिर्फ पानी पियो, मैं खुद खाना घर से लेके आता हूँ, मैं भी ख्याल रखता हूँ। तो ये जितनी भी जगह ना जहाँ पे इवन सर्टिफिकेशन भी लगी हुई होती है और लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें बिक रही हैं, तो कोई गारंटी नहीं है। तो भाई अगर आप बाहर आ रहे हैं तो भाई इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना तो रोक सकते हैं अपने आप को कि नहीं। तो ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने 2014 जुलाई जून में कुछ वो आखिरी बार जो खाया था हंगरी जैक्स, उसके बाद मैंने नहीं खाया, और मैं ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जाता जहाँ पे दूसरी चीज़ भी मिल रही हो। तो मर थोड़ी जाएंगे, घर में हर चीज़ मिल जाती है, खुद बनाते हैं, सस्ता भी होता है, खा भी लेते हैं। ठीक है जी। तो ये उन लोगों से बात कर रहा था मैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो हमने कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।